गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट कैपेसिटर वाला चैप्टर कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इन दोनों में हमें बेसिकली करना क्या होता है, इनके सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लर्न करना होता है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में निकाल दिया था, ठीक है, बट फिर भी आपको एक बार याद ही करना पड़ेगा। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। इस तरीके से जोड़ना होता है, ठीक है। और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्पेशली ये बताया था, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना है। यदि दो संधारित्र आपको समांतर क्रम में दिखे तो उनको क्या कर दो, जोड़ दो। और सीरीज में, सीरीज के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पे सीरीज के लिए क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। क्या कहा था, यदि दो संधारित्र C1 बराबर C2 बराबर C है, तो जो C इक्विवेलेंट है ना इसका, वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है इसका, आधा हो जाता है। और अदरवाइज अपने पास अलग अलग है, तो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, दो में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और चाहिएगा, वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q, सॉरी Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम और पैरामीटर यदि हमें निकालने होते हैं ना, जिसके अंदर निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसके बाद हमें इसके अंदर केवल क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी से लेके तब तक के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं। क्या है, दो कैपेसिटर। बड़े आराम से सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे हम कठिनता की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, इस तरीके से लग रहे हैं सीरीज में। एक का मान मान लो 6 माइक्रोफैरेड है और एक का मान मान लो 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लग रही है कितने की, 12 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन गिवन है, आपसे पूछा है इसके अंदर फाइंड, आपको बताना है क्या, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट, दूसरा Q ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक संधारित्र के अंदर Q का मान कितना होगा। नेक्स्ट V ऑन ईच कैपेसिटर, फोर्थ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चंस इसमें जनरली बनते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं हम, देखो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। आपके पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने का सीधा तरीका बताया था मैंने आपको। दो कैपेसिटर में क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर दो। तो C1 कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफैरेड, C2 कितना है, 3 माइक्रोफैरेड अपॉन 6 और 3 9 माइक्रोफैरेड। इसको सॉल्व करो तो कितना आया, 18 माइक्रोफैरेड इनटू माइक्रोफैरेड बटे 9 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड ने माइक्रोफैरेड को काट दिया, तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, सी इक्विवेलेंट निकल के आ गया। ठीक है, तुल्यांक की धारिता निकल के आ गई इस सर्किट में। ठीक है, अब आपसे पूछा Q ऑन ईच कैपेसिटर, आपसे क्या पूछा है, Q ऑन ईच कैपेसिटर। तो आपको फॉर्मूला पता है, Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट इनटू V। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, 2 माइक्रोफैरेड
V कितना है 12, तो कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम। ये क्या निकल के आ गया Q। ठीक है, ये Q किससे निकल के आया, जो हमने इसका C इक्विवेलेंट बनाया। ये Q किससे निकल के आया, जो हमने इसका C इक्विवेलेंट बनाया है। ठीक है, तो इस C इक्विवेलेंट पे Q कितना है आपके पास 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है इस पे 2 माइक्रोफैरेड, विभव कितना है इस पे 12 वोल्ट। अब हमें पता है कि सीरीज में, इस क्वेश्चन को देखो, सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। इसका मतलब C1 पे जो चार्ज होगा वही चार्ज C2 पे होगा। C1 पर चार्ज Q ऑन C1 इज इक्वल टू कितना होगा Q ऑन C2। दोनों के चार्ज क्या होगा बराबर होगा, और इसका मान कितना होगा 24 माइक्रो कूलम होगा। बात समझ में आई ना, इन दोनों के मान बराबर होगा और कितना होगा 24 माइक्रो कूलम होगा। क्यों, क्योंकि देखो सीरीज में आवेश का मान क्या होता है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, तो यहाँ से जितना आवेश गया वो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। अब आपसे पूछा V ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या चाहिए, V चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चाहिए, V। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, है ना। अब हम कह रहे हैं कि सीरीज में भी अलग अलग होता है। सीरीज में क्या होता है, V अलग अलग होता है, तो V1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, Q तो सेम है, Q अपॉन C1। तो Q अपॉन C1 की वैल्यू कितनी हुई 24 माइक्रो कूलम बटे C1 कितना है आपके पास 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 4 माइक्रो से माइक्रो कट गया 4 वोल्ट आ गया V1। और V2 कितना आया, V2 के लिए हम कर देंगे Q अपॉन C2, तो 24 माइक्रो कूलम अपॉन C2। C2 कितना आपके पास 3 माइक्रोफैरेड, माइक्रो ने वापस माइक्रो काट दिया और कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि पूरे सर्किट में जो टोटल V है ना वो बैटरी के वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब हमने जो वोल्टेज निकाला है वो सही निकाला है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू होता है Q² अपॉन 2C, या फिर क्या लगा दो आप हाफ Q इंटू V, या फिर क्या लगा दो आप हाफ CV स्क्वायर। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप एनर्जी स्टोर के लिए लगा सकते हो। तो मैं कहता हूँ पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, मान लो E1 हुई है, E1 कितना हो जाएगा Q² अपॉन 2 C1। Q² कितना है तुम्हारे पास, Q निकला हमारे पास 24, तो क्या करोगे आप 24 माइक्रो इंटू 24 माइक्रो बटे 2 इंटू C1। C1 कितना आपके पास 6 माइक्रो, 6 माइक्रो, एक माइक्रो ने एक माइक्रो को काट दिया और ये हो गया 6 चौक 24, और ये एक और कट गया 4, 2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 48 माइक्रो, 48 माइक्रो जूल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या माइक्रो जूल, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला जो यूनिट जूल होती है, तो E1 कितना निकल गया आपके पास 48 माइक्रो जूल। इसी प्रकार E2 देखो, E2 का फॉर्मूला क्या Q² अपॉन 2 C2। वापस से वही फॉर्मूला लगा दो, तो क्या कहोगे आप 24 माइक्रो गुना 24 माइक्रो बटे 2, C कितना है 3 माइक्रो, माइक्रो ने माइक्रो को काट दिया, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो 24 गुना 4 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 96 माइक्रो जूल। इस तरीके से हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट सर्किट वाले क्वेश्चंस में आपसे इतनी सारी चीजें पूछ सकता है। सबसे पहले क्या निकलवा सकता है आपसे C इक्विवेलेंट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद Q भी निकलवा सकता है, P भी निकलवा सकता है और एनर्जी स्टोर्ड भी निकलवा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन कैसे है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो Q सीरीज में सेम होता है, इसलिए हमने C इक्विवेलेंट का Q निकाल लिया और कहते हैं यही Q दोनों तरफ होगा। इस पे Q मिल गया, इस पे Q मिल गया, इस पे C पता ही है, इस पे C पता है ही हमें, तो V निकाल दो, इसका V1 इसका
V2 वोल्टेज को आप जोड़ के देख लो, इसके बराबर आनी चाहिए तो आपने सही वोल्टेज निकाली। इसी प्रकार एनर्जी स्टोर निकालेंगे। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या, Q2/2C और Q2/2C। अब सही निकाला है नहीं निकाला, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो E है वो टोटल सर्किट में क्या होना चाहिए, Q2/2C इक्विवेलेंट। Q2 कितना है हमारे पास, 24 गुना 10⁻⁻12 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, C इक्विवेलेंट आया 2 माइक्रोफैरेड। तो मैंने क्या कर दिया, 2 माइक्रो से इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो बचा -6, 10⁻⁻6 और ये एक बार कट गया तो 12 दूनी के हो गए 24, 12 दूनी के कितने हो गए 24 है ना, और सॉरी 2 और आएगा, 2 और आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 C इक्विवेलेंट है ना, C इक्विवेलेंट का मान 2 है, तो एक बार और काट दिया तो कितना हो गया ये 6। अब 24 गुना 6 करो, 24 गुना 6 माइक्रो जूल, ये आंसर आएगा। अब 24 गुना 6 करोगे कितना आएगा, 6 चौक 24 की 4, 8 की 2, 6 दूनी 12, 13 14 144 जूल माइक्रो जूल आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने का हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 144 माइक्रो जूल आना चाहिए। यदि 144 माइक्रो जूल इन दोनों को जोड़ने जा रहा है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे। देखो C इक्विवेलेंट पूछा, C इक्विवेलेंट हमने ये निकाल दिया, फिर पूछा Q ये निकाल दिया, फिर पूछा B तो B से V1 और V2 निकाल दिया, फिर पूछा E तो E1 और E2 निकाल दिया। कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या लगाया इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 3, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, किसमें जोड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, और यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। माना इसका मान 1 माइक्रोफैरेड है, इसका मान 2 माइक्रोफैरेड है, इसका मान 3 माइक्रोफैरेड है और इस बैटरी का मान 4 वोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा आपसे, फाइंड, मान लो पहला क्वेश्चन आपसे पूछे C इक्विवेलेंट बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछे Q ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, फिर पूछिए तीसरा क्वेश्चन V ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। चलो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से करो। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, C इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हो गया क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट समांतर क्रम में है तो क्या होगा, C1 + C2 + C3, जो 3 2 5 और 1 6 माइक्रो कूलम है। समझ आ गया। नेक्स्ट तीसरा करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, समांतर क्रम में विभव समान होता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब C1 पर विभव कितना है, C1 पर विभव 4 वोल्ट होगा, C2 पर भी विभव 4 वोल्ट होगा, C3 पर भी विभव 4 वोल्ट होगा। भाई विभव समान है ना, तो यहाँ पे विभव कितना हुआ 4 वोल्ट, यहाँ पर विभव कितना हुआ 4 वोल्ट, यहाँ पर विभव कितना हुआ 4 वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Q चाहिए। Q = क्या होता है, CV, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2V, Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C3। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम, तो क्या कहेंगे 1 माइक्रो गुना 4 वोल्ट बराबर 4 माइक्रो कूलम। सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ देखो 1 माइक्रो गुना 4 वोल्ट बराबर 4 माइक्रो कूलम।
ये Q1 निकल गया। Q2 की वैल्यू निकालो कितनी आएगा, 2 माइक्रो गुणा 4 वोल्ट बराबर 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 माइक्रो गुणा 4 वोल्ट बराबर 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल क्यू हो गया आपके पास, तीनों को जोड़ लो, 8 और 4 12 और 12 24 माइक्रो कूलम टोटल आवेश हो गया इसमें। ठीक है, अपन से तो ईच कैपेसिटर पूछा है ना, तो Q1 पे इतना हो गया, Q2 पे इतना हो गया, Q3 पे कितना हो गया। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है इसमें क्या, एनर्जी स्टोर, तो P1 निकालें। P1 कितना होगा आपके पास, Q1 स्क्वायर अपॉन 2 C1। Q1 स्क्वायर कितना है आपके पास, 4 गुणा 4 गुणा माइक्रो गुणा माइक्रो, एक तो बटे 2 C1 कितना 1 माइक्रो, माइक्रो ने माइक्रो काटा, 2 दूनी के 4, ये आ गया 8 माइक्रो जूल। दूसरा E1 E2 देखो, अब की बार क्या कहोगे, Q2 स्क्वायर अपॉन 2 C2 कर दो। Q2 कितना है आपके पास, Q2 है 8, 8 गुणा 8 गुणा माइक्रो बटे 2 माइक्रो इंटू 2 2C है ना, तो सॉल्व करो, तो ये कितना बार कट गया आपका, 2 बार, ये भी हट गया से माइक्रो कट गया, कितना आ गया 8 दूनी 16 माइक्रो जूल, सॉरी 16 माइक्रो जूल आ गया। E4 देखो, E3 देखो, E3 कितना हुआ, Q3 स्क्वायर अपॉन 2 C3, Q3 कितना है आपके पास 12, तो 12 गुना माइक्रो बटे 3 माइक्रो गुना 2, तो 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, माइक्रो से कट गया माइक्रो, कितना आ गया 12 दूनी 24 माइक्रो जूल। तो टोटल कितना है, टोटल जोड़ लेंगे इसको, 16 8 24 और 24 48 माइक्रो जूल आ गया। तो सी इक्विवेलेंट से निकाल के देखिए एक बार कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट कितना हमारे पास, सी इक्विवेलेंट है हमारे पास 6, तो हम बोल रहे हैं Q स्क्वायर अपॉन 3 निकालने का और भी कैसा तरीका, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, हाफ की जगह हाफ, सी इक्विवेलेंट कितना, सी इक्विवेलेंट है हमारे पास 6 माइक्रो इनटू बी स्क्वायर कितना 4, बी स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का हो गया 16, 16 ने इसको काट दिया 2 बार 8 बार, सॉरी हो गया 8 से 48 माइक्रो जूल। मतलब जो हमने एनर्जी स्टोर निकाली है वो सही है, क्योंकि इनका जोड़ भी कितना है 48 माइक्रो जूल ही आ रहा है। समझ में आ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आया ना क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार क्या कहा, आपके पास एक क्वेश्चन है, इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके पास, ये कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और क्या कहा है आपसे, इस कैपेसिटर्स के अंदर एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, यहाँ वैल्यू आपको दी हुई है, ये है 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और ये बैटरी दी हुई है आपको 6 वोल्ट की। ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अच्छा चलो इसमें एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड सी इक्विवेलेंट। चलो स्टार्ट करो, सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, देखो ये दोनों तो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो 5 और 2 तो हो गए 7, 7 हो गया। तो ये जो सर्किट बना इसमें ये कौन सा क्रम हो गया आपका, समांतर क्रम, ये कितना हो गया 7। अब 7 के साथ 3 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3, तो ये हो गया 21 माइक्रो
बटे 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2.1 माइक्रो फैरेड। ये ऊपर का सी इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को तो टोटल सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये वापस में इसके साथ किसने है, पैरेलल में। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें आया है, पैरेलल में। भाई देखो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस कैपेसिटर के साथ किसमें है, पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2.1 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कितना आ गया, 6.1 माइक्रोफैरेड। ये इसका सी इक्विवेलेंट निकल के आ गया। कितना निकल गया सी इक्विवेलेंट, 6.1 माइक्रोफैरेड। वापस देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 5 और 2 समांतर क्रम है, तो 7 हो गया। 7 के साथ ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो 7 के 21 बटे 7 और 3 10, तो 2.1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है, पैरेलल के साथ जा रहा है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.1 माइक्रोफैरेड। ये बात समझ में आई क्या आपको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है फाइंड क्या, Q ऑन 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड पर Q का मान कितना होगा, 4 माइक्रोफैरेड पर Q का मान कितना होगा, ये बताना है आपको। कैसे निकालोगे 4 माइक्रोफैरेड Q का मान, क्या करोगे, इसके साथ ये पैरेलल में है ना, इसके साथ ये पैरेलल में है। ठीक है, तो मेरे को पता है यहाँ पे जो भी है वही भी यहाँ पे, यहाँ पर कितना वोल्टेज है 6, यहाँ पे कितना है 0, तो भी देखो सीधा तारीख वही। ठीक है, तो हम कह रहे हैं V ऑन 4 माइक्रोफैरेड कितना है 6 वोल्ट है ना, और Q बराबर क्या होता है C इंटू V होता है। तो C कितना है हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड और V कितना है 6 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 चौक के 24 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो कूलम, सॉरी क्यों निकाला ना, तो माइक्रो कूलम। तो हम कह रहे हैं कि 4 माइक्रोफैरेड पे जो आवेश है ना आपका वो कितना है 24 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार मान लो आपसे पूछ ले क्या कि फाइंड Q ऑन 5 माइक्रोफैरेड, किस पे Q पूछ लिया मान लो आपसे, तो आप क्या करोगे इस पे Q निकालने के लिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कितना हुआ 7 हुआ, 7 और ये कितना हुआ 2.1 हुआ। तो पहले मैंने, अपन को पता है कि ये Q यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, मतलब इसके बीच में आएगा, ये Q अलग हो गया, ये Q अलग हो गया। भाई सीरीज में जो सेम होते हैं Q यहाँ तो अलग अलग होंगे ना, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे तो अलग अलग होंगे ना, इन दोनों में, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन में Q क्या होगा सेम होगा। तो देखो क्या करा मैंने Q निकालने के लिए, पहले तो मैंने लिखा 3 माइक्रोफैरेड, फिर लिखा 7 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे कितना आएगा 7 माइक्रोफैरेड, यहाँ कितना आएगा 3 माइक्रोफैरेड। ये बात समझ में आई क्या, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 7 माइक्रोफैरेड है, और इसके बीच में वोल्टेज कितना है, यहाँ तो 6 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है। देखो ये वोल्ट सीधा आ रहा है ना, तो ये ऐसे कैसे 6 आ गया यहाँ पे, यहाँ से ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इसका सी इक्विवेलेंट और निकाल लो। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, इसका सी इक्विवेलेंट आपके पास 2.1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट। तो हम कह रहे हैं कि इस पे 6 वोल्ट है, 2.1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की वोल्टेज कितना है 6। तो हमें चाहिए Q बराबर क्या होता है C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है C इंटू V। C कितना है 2.1 माइक्रोफैरेड और V कितना है, V है हमारे पास 6। तो सॉल्व करो कितना है 6 और 6 दूनी के 12, तो 12.6 माइक्रो कूलम इस पूरे पे। समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो कि इस पूरे पे 12.6 माइक्रो कूलम है, तो आवेश तो सीरीज में सेम होते हैं, तो यहाँ पे कितना कूलम है 12.6 माइक्रो कूलम, और इस पे जो अपन ने 7 बनाया ना, इस 7 पे, इस पे भी कितना है 12.6 माइक्रो कूलम। किस पर, इस 7 पर कितना है 12.6 माइक्रो कूलम। तो क्यों ना मैं इसका विभव निकाल लेता हूँ, इसका क्या निकाल लेता हूँ मैं विभव। तो इसका विभव कितना आएगा बताओ, V बराबर क्या होता है Q अपॉन C होता है। V बराबर क्या होता है
Q अपॉन C होता है। तो Q कितना है आपके पास 12.6 माइक्रो और C कितना है 7 माइक्रो। इसने इसको काट दिया तो ये आ गया 12.6/7, 12.6/7 वोल्ट, ये विभव आ गया। अब हमें पता है पैरेलल में विभव समान होता है, पैरेलल में विभव समान होता है मतलब जो विभव, ध्यान से सुनना, देखो क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपको Q पता लग गया, यहाँ पे आपको C पता लग गया, तो यहाँ पे आपको B पता लग गया ना, इस जगह पे इसका B पता लग गया। इसका B कितना है आपके पास, इसका B है हमारे पास 12.7/6 माइक्रो, 12.6/7 माइक्रो, ये आपका B है, ये यहाँ पर क्या है आपका B है। तो यही B पैरेलल में दो भागों में बटेगा, पैरेलल में विभव समान होता है ना, मतलब क्या हुआ यहाँ पे और यहाँ पे विभव समान है और यहाँ पर विभव है कितना 12.6/7 माइक्रो वोल्ट और यहाँ पर कितना है 12.6/7 माइक्रो। समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर विभव का मान क्या है आपका समान है, ठीक है। दोबारा सुनो, वापस सुनो, देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, वापस सुनो। ये 7 ये 3, इसको सॉल्व करा 2.1 माइक्रोफैरेड आया। अब इस पे विभव कितना है ये देखना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस पे विभव निकालने के लिए मैंने इस पे चार्ज निकाल लिया। तो C इक्विवेलेंट का चार्ज कितना है आपके पास, C इक्विवेलेंट का चार्ज आपके पास निकल के आया, Q के फॉर्मूले में निकल जाएगा, है ना, कितना आएगा तो 2.1, ये तो इसका C इक्विवेलेंट है, इनटू V कर दिया तो आपके पास 12.6 माइक्रोकूलम आ गया। मतलब इस पूरे का आवेश कितना आ गया आपके पास 12.6 माइक्रोकूलम आवेश इस पे आ गया और 12.6 माइक्रोकूलम आवेश इसका आ गया। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, ये 2.1 माइक्रोफैरेड है ना, ये 2.1 माइक्रोफैरेड है ना, ये 2.1 माइक्रोफैरेड पर विभव कितना है ये देखना है। तो इसका C पता है मेरे को, इसका Q पता है, Q अभी निकाला मैंने, इसका Q निकाला ना कि Q बराबर CV सही है। तो Q पता और C पता, तो V का फॉर्मूला लगा, तो V का फॉर्मूला है Q/C, मतलब 12.6 माइक्रो बटे 7 माइक्रो। 7 माइक्रो क्यों, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करा अपन ने तो इसका 7 माइक्रो तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने क्या किया 12.6/7 वोल्ट आ गया। अब ये 12.6/7 वोल्ट इसका विभव है। अब मान लो आपसे ये पूछ ले फाइंड द रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं मैं, आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ V on 4 माइक्रोकूलम टू 5 माइक्रोकूलम, मतलब V on 4 माइक्रोकूलम और V on 5 माइक्रोकूलम, इसका रेशियो बताओ। तो V on 4 माइक्रोकूलम कितना है ये देखेंगे हम। V on 4 माइक्रोकूलम का है 6 वोल्ट और V on 5 माइक्रोकूलम कितना है 12.6/7। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, V on 4 माइक्रोकूलम बटे V on 5 माइक्रोकूलम बराबर V on 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, इस पे जो है वो कितना आएगा 6/12.6 गुना 7, पॉइंट हटाया 70 लगाया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो शायद कट रहा है, 3 से काट के देखते हैं, 3 दूनी के 6, 2 से काटते हैं, 2 चिक्की 12, ठीक है, और ये आ गया 61, ठीक है। तो ये हो गया 70 दूनी के 140 बटे 61, ये इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है कि दो बार, एक बार सी बार पहले दोनों को हमें क्या करना पड़ता है एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कहा कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर बताओ, आपको इसके अंदर हाफ CV² या Q²/2C या हाफ QV, जो भी आपको चीजें पता है भौतिक राशि उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। जैसे मेरे को इसमें Q पता है, C पता है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे एनर्जी स्टोर के लिए Q²/2C लगा दूंगा, तो Q²/2C यहाँ पे निकल जाएगा। देखो इसके लिए मेरे को Q पता है और इसका V पता है, तो हाफ QV लगा के एनर्जी स्टोर निकाल दूंगा। इसमें मेरे को तीनों चीज पता है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकाल दूंगा एनर्जी स्टोर निकाल दूंगा। ऐसे इसके में कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगा एनर्जी स्टोर निकाल दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, ठीक है।
सिंपल हम देखेंगे सी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन। अब किसके क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें? सिंपल सी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन कैसे, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कहा इस तरीके से 1 2 3 4 5 कितने लगा सकते हो? 6। 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट क्या होगा? क्या पूछा आपसे? ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2 और 2 कौन से क्रम में? ये सीरीज में। क्योंकि देखो यहाँ से करंट गई है, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये दोनों सीरीज में। तो 2 और 2 सीरीज में तो आधा हो जाता है, आधा हो जाता है ना। 2 और 2 का आधा कितना हो गया? 1। समझ में आया? इसका कॉम्बिनेशन सीक्वेंस क्या निकल के आया आपका? 1 माइक्रोफैरेड। अब 1 माइक्रोफैरेड के साथ 1 माइक्रोफैरेड किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। तो एक और एक वापस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक और एक वापस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो मतलब यहाँ तक तो हमने सॉल्व करा सर्किट। वापस देखो इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद कितना आया? 1 2 3 4 5। और ये सर्किट बन गया कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। ये सर्किट कुछ ऐसे बन गया अपना वापस से। तो ये हुआ 2 2 2 2 2। और देखो एक और एक वापस कितना हो गया? ये 2 1 1 1 1। ऐसा बार बार लिखने देती है, मैंने बताया कि ये सर्किट हो गया। फिर वापस से 2 और 2 कितना हो गया? 1 हो गया। हो गया ना 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब वापस से देखेंगे इसको। 1 2 3 4 ये हो गया। 1 2 3 ऐसे बन गया। ये कितना हो गया आपके पास? 2 माइक्रोफैरेड। देखो एक तो ये और एक ही हो गया 2 माइक्रोफैरेड। फिर 2 माइक्रोफैरेड, फिर 1 1 1 2 सॉरी 2 1 2, ठीक है। फिर ये बन गया। अब इसको वापस सॉल्व करा तो 2 और 2 कितना हो गया? 1 1 1 2। अब ऐसे सॉल्व करते रहो, खींचते रहो। 2 और 2 1, 2 और 2 कितना हो गया? 1। फिर देखा 1 और 1 कितना हो गया? 2। फिर क्या देखा? 2 और 2 कितना हो गया? 1। फिर 1 और 1 कितना हो गया? 2। फिर 2 और 2 कितना हो गया? 1। और फिर 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो फाइनली यहाँ पर कितना आया? 2। अब 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किसमें है? ये सीरीज में है ना फाइनली। अब सीरीज में है तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? 1 माइक्रोफैरेड आएगा। वापस अब शॉर्ट में समझो इसको। 2 और 2 1। अब ये 1 और 1 2। फिर 2 और 2 1। फिर 1 और 1 2। फिर 2 और 2 1। 1 और 1 2। फिर 2 और 2 1। 1 और 1 2। फिर 2 और 2 1। 1 और 1 2। फिर 2 और 2 1। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? 1। ध्यान सीरीज में आधा हो जाता है और पैरेलल में जुड़ जाता है। 2 और 2 किसमें है? सीरीज में। इसलिए क्या हो गया? 1। 1 और 1 किसमें? पैरेलल में। इसलिए जुड़ के कितना हो गया वापस से? 2। 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 2 हो गया। फिर 2 और 2 किसमें? सीरीज में। ये तो गायब हो गया ना। 2 और 2 किसमें? सीरीज में। 2 और 2 सीरीज में तो 1 1 और 1 फिर वापस से किसमें हो गया? पैरेलल में। तो कितना हो गया? 2। फिर 2 और 2 किसमें? सीरीज में। 1। फिर 1 और 1 किसमें? पैरेलल में। 2 हो गया। फिर 2 और 2 किसमें? सीरीज में। 1 1 और 1 किसमें? पैरेलल में। फिर 2 हो गया। 2 और 2 किसमें? सीरीज में। 1 1 और 1 किसमें हो गया? पैरेलल में। फिर 2 हो गया। 2 और 2 किसमें? सीरीज में। इसलिए आंसर कितना है फाइनल हमारे पास? सीक्वेंस कितना निकल के आया?
1 माइक्रो फैरेड। समझ में आया? और देखो एक दो क्वेश्चन और देखो। आपसे कहा कि एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर लग रहा है, आपसे इस बैटरी को बता दो। ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू बताइए। यदि यहाँ पर 12 माइक्रो फैरेड है, यहाँ पर 3 माइक्रो फैरेड है, यहाँ पर 2 माइक्रो फैरेड है और यहाँ पर 20 माइक्रो फैरेड। अब आप क्या कहोगे? ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो करंट डिवाइड हो गया। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हुए। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 5 हो गए ना। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन गया आपका? 12, 5 और 20। 12 माइक्रो फैरेड, 5 माइक्रो फैरेड और 20 माइक्रो फैरेड। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में? अब की बारी सीरीज में, तो सीरीज में निकालने का तरीका क्या? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 60। तो 60 ले लिया एलसीएम, कितना हुआ? 5 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो, 12 और 3 15 5 20 माइक्रो बटे 60 माइक्रो, मतलब 1/3 माइक्रो। कहने का मतलब 1/C इक्विवेलेंट कितना है आपके पास? 1/3 माइक्रो फैरेड। इसलिए C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका? 3 माइक्रो फैरेड। दोबारा समझो क्या करेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में है? पैरेलल में। पैरेलल में सिंपल जाते हैं, 5 हो गए। ये कौन? तीनों कौन से क्रम में? सीरीज में। तो सीरीज को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C एलसीएम दिया 60 है। 5 12 20 बटे 7 1/3। ये 1/C इक्विवेलेंट का मान हमें क्या चाहिए? C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 माइक्रो फैरेड। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर खुला सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? किताब के सवालों को देखते हुए उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, आप करना है इसको 3 1 2 3 6। एक 2 2 2 1 4 4 और ये 6 वोल्ट की बैटरी। आपसे कहा कि C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो C इक्विवेलेंट के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, किसमें? ये समांतर क्रम में। 2 और 2 कितने हो गए? 4। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? इसकी जगह लिखता हूँ 4। इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? 4। जैसे ही मैंने इस जगह 4 लिखा, ये सर्किट कैसे बन गया? देखो इस जगह 4 लिखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने इस जगह 4 लिखा तो 4 और 2 किस में आ गए? सीरीज में आ गए। भाई ये तो 2 है और इसका इक्विवेलेंट कितना बना? 4 बना। तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये 2 ये 4 किस में आ गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 2 गुना 4/2 प्लस 4 6। सॉल्व करा तो कितना है? ये 3 4/3 माइक्रो फैरेड आया। मतलब इस पूरे को हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे? 4/3 माइक्रो फैरेड, इस पूरे को हटा। और इसके साथ फिर क्या लग रहा है? 1 लग रहा है ऐसे। और फिर यहाँ से देखा हमने 4 माइक्रो फैरेड लग रहा है ऐसे। और इसके साथ यहाँ पे लग रहा है 1 और ये कनेक्ट है ऐसे। देखो ये वाला काम हो गया। और फिर यहाँ से ये कनेक्ट है इस तरीके से 4 माइक्रो फैरेड। यही तो कनेक्शन है ना? हाँ, इसको इसके साथ दे दो, कोई सा नहीं, यही तो कनेक्शन है। अब ये कितने का है? 1 का। ये कितने का है? 4 का। ये कितने का है? 4 का। ये कितने का है? 1 का। तो पहले देखो ये दोनों सीरीज में, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
इनको सॉल्व करा तो कितना आया 4/3 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो बटे 4/3 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो। तो इसको सॉल्व करा तो 7/3 आया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 4/3 माइक्रो गुणा माइक्रो बटे 7/3 माइक्रो। 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कट गया, 3 से 3 कट गया, यह है 4/7। मतलब इसका कितना आया तुम्हारे पास 4/7। इसको सॉल्व करा तो कितना आया 4/7 माइक्रो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं 4/7 माइक्रो फेरेड। अब 4/7 ये इसके साथ किसमें पैरेलल में, 4/7 प्लस 4 का रूट 4/7 प्लस 4 का रूट कितना हो गया 7 8 32 32/7 माइक्रोफैरेड इसका हो गया। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमने देखा वो कितना हो गया, ये ऐसे बना, यहाँ पे आया 32/7 माइक्रो और यहाँ आया 1 माइक्रो और यहाँ कितना है 4 माइक्रो। अब हमने इन दोनों का सीरीज सॉल्व करा और इसके साथ 4 को जोड़ दिया, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो देखो 32/7 माइक्रो गुना माइक्रो बटे 32/7 प्लस 1, यही तो करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 2 9 39/7 माइक्रो। 1 माइक्रो ने 1 माइक्रो काट दिया, 7 ने 7 काट दिया, कितना आ गया 32/39 माइक्रो प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। वापस देखो, पहले इनको सॉल्व करो, इसके साथ ये सीरीज में, समझ आया, इसके साथ ये किसमें सीरीज में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ये भी किसमें सीरीज में, फिर इन तीनों के साथ पैरेलल ले लिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसके साथ ये सीरीज में ले लिया, ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, फिर इसके साथ ये पैरेलल में ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आने चाहिए, समझ में आया। देखो वापस देखो, ये दोनों पैरेलल में, अब समझो, देखो शॉर्ट में समझो, ये दोनों किसमें पैरेलल में, इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, इस जगह मैंने एक कैपेसिटर बना दिया। अब ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में, 1 2 3, ये सीरीज में हो गए। पहले इनका सीरीज निकाल दिया, इस सीरीज में निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर आ जाएगा, भाई वैल्यू एक ही तो आएगी। फिर ये दोनों किसमें हुए पैरेलल में, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद ये सब हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक कैपेसिटर आ जाएगा। अब देखा कि ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में लेने के बाद आपके पास एक कैपेसिटर आ जाएगा। अब ये दोनों किसमें पैरेलल, सॉल्व कर दो सी इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्यू, बी और सी की कैलकुलेशन कहीं भी कर सकते हैं।